हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो आज आपका हुआ है, ठीक है। यानी कि थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट से है, होम साइंस से, ओके। तो सेकंड पेपर जो आपका था फ्रेंड्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए आप सभी लोगों को हम पहले भी बता दिए थे, ठीक है, कि टाइमिंग क्या है, पूर्णांक क्या रहेगा इसका, ओके। टाइमिंग आपका 2 घंटा था और पूर्णांक आपका 75 मार्क्स था, ओके। तो सबसे पहले देखिए आपके 3 खंड में यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका सेक्शन ए था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जिसमें आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना था, ठीक है। और प्रत्येक जो प्रश्न था वो 2-2 अंक का है, ओके। तो सबसे पहले देखिए आपसे, यानी कि 2-2 अंक का है, तो इसमें आपको 50 वर्ड लिखना था, ठीक है, 50 शब्द लिखना था 50 शब्दों में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया था वो था आपका, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग यानी कि सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हैं और थर्ड सेमेस्टर में भी इसको पढ़े हैं, ठीक है। सेकंड पेपर जो आपका है पूर्व बाल्यावस्था बारे में, यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था के बारे में, जो बच्चे आपके जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था को होते हैं, पूर्व विद्यालयी बच्चों के बारे में था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया था, यूनिसेफ पर टिप्पणी लिखिए। देखिए इसके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो मैराथन पढ़ाए थे उसमें यूनिसेफ के बारे में था, ठीक है। खेल द्वारा सीखना, देखिए ये भी हम आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको पढ़ाए थे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर है, आप लोग जाकर देखेंगे मैराथन में तो ये आपका क्वेश्चन पड़ा होगा, खेल द्वारा सीखने से क्या तात्पर्य है। फिर किंडरगार्टन पद्धति आप सभी लोग जानते हैं कि फ्रेडरिक फ्रॉवेल साहब का है, ओके। और NCERT इसके बारे में भी हमने आप लोगों को शॉर्टकट में पढ़ाया था। यानी कि जो आप लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारे मैराथन वाले क्लास में हम कराए थे 2 घंटे वाले क्लास में, उसमें NCERT पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। वहाँ पर इसके बारे में हम डिस्कस किए हैं। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं सब आपकी क्लास के पढ़ाए हुए आए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने अच्छे से मेहनत किया होगा उनको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगा। और देखिए आपका इसके बाद खंड ब था, ठीक है, यानी कि सेक्शन बी, जिसमें देखिए 8 प्रश्न आपको दिए गए थे, ठीक है। और उसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को करना था और प्रत्येक प्रश्न की जो यानी कि मार्क्स है वो आपके 5-5 नंबर के, यानी कि पाँचों क्वेश्चन आपके 5-5 मार्क्स के थे, यानी कि 55 नंबर के थे। और यहाँ पर आप लोगों को 100 शब्द यानी कि एक पेज में टोटल लिखना था आंसर, ओके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2A का देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। देखिए मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन पद्धति में अंतर, ठीक है, ये हम आप लोगों को बहुत पहले 2-3 महीने पहले जो क्लास चलाए थे उसी में हम आप लोगों को मॉन्टेसरी पढ़ाए थे, किंडरगार्टन, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए ये अंतर आया था, ठीक है। मोबाइल क्रेज़ के बारे में हमने शॉर्ट क्वेश्चन में इसके बारे में भी पढ़ाया है, ठीक है। यानी कि ये मोबाइल क्रेज़ उनके लिए है जिनकी माता-पिता जो होते हैं वो मज़दूर वगैरह होते हैं या फिर घर से बाहर कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है मोबाइल क्रेज़ के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, ठीक है। यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से हम हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, जिसमें टाइम, नियम, रूल फॉलो करना होता है, ये आपका औपचारिक होता है। अनौपचारिक में कोई भी नियम नहीं होता है, ठीक है। आप कहीं पर भी किसी से भी कहीं से भी शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है, और ये आपका जीवन पर्यंत शिक्षा चलती रहती है अनौपचारिक शिक्षा में। इसके बारे में था कोठारी कमीशन, यानी कि 1964-66 के बारे में हमने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। उसके बारे में लिखना था ICDS, ठीक है, ICDS एकीकृत समन्वित ग्रामीण, ठीक है, हाँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में था, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग यानी कि हम आपको पढ़ाए हैं। इसमें ये आपका 1975 से 76 में गेस हुआ था, ठीक है। ICDS की उद्देश्य के बारे में इसमें आपको बताना था। तो ICDS में देखिए जो भी बच्चे होते हैं जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के, ठीक है, उनको इसमें पोषण दिया जाता है। और जो गर्भावस्था में महिलाएं होती हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं उनको ICDS के तहत यानी कि पोषण प्रदान किया जाता है। अगला है आपका कि बच्चों के विकास में संगीत की भूमिका के बारे में लिखिए। देखिए संगीत के बारे में हमने आपको बताया था कल ही, ठीक है, यानी कि कल जो मैराथन क्लास चला था, संगीत की क्या भूमिका होती है। बच्चे सबसे पहले दा ना पा करके बोलते हैं, इसके बाद फिर उसी वर्ड को वो गाने के रूप में यानी कि संगीत के रूप में बोलते रखते हैं, ठीक है। और संगीत के रूप में बोलते बोलते क्या होता है, उनकी भाषा का विकास हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से संगीत की भूमिका बहुत ही अच्छी यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके बच्चे के विकास में, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, रचनात्मक क्रिया का नर्सरी शिक्षा में महत्व बताइए, ठीक है। रचनात्मक क्रिया, देखिए रचनात्मकता का जो विकास है वो थर्ड पेपर में है, ठीक है। लेकिन रचनात्मकता यानी कि बच्चा क्रिएटिव होता है, प्रतिभाशाली बच्चा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नर्सरी शिक्षा में क्या महत्व होता है इसके बारे में बताना था। और लास्ट है आपका आंगनबाड़ी शिक्षा। आंगनबाड़ी शिक्षा आप सभी लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो इसके बारे में आई होपफुली आप सभी लोग लिख रहे होंगे अच्छे से। इसके बाद देखिए आपका सेक्शन सी आता है, यानी कि खंडशः दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए गए थे और इसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना था, जो कि 20-20 अंकों के थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पूर्व बाल्य अवस्था में शिक्षा की आवश्यकता एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। देखिए ये सब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, ठीक है। और ईसीसीई के विकास में गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है, देखिए हम आप लोग को शॉर्ट में पढ़ाए थे, ठीक है। अगर वही शॉर्ट आप लोग जितना उसमें दिया गया था इसमें लिख दिए होंगे तो आप लोगों को नंबर अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन था आपका, नर्सरी स्कूल की स्थापना करते समय भवन एवं उपकरण के चयन के संबंध में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए नर्सरी स्कूल या फिर आप किसी भी स्कूल की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में सबसे पहले नींव के बारे में, दीवार के बारे में, छत के बारे में, ठीक है, कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप सब कुछ इसमें लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और देखिए अगला था आपका कि ईसीसीई में सर्वांगीण विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो देखिए ये सब आपके बहुत पुराने लेवल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको पढ़ाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सर्वांगीण विकास से क्या मतलब है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, आपका सामाजिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सभी आपके ईसीसीई के अंतर्गत सभी में आप लोगों की एक टीचर की भूमिका होती है। जो भी आपको ज्ञान देता है वो एक शिक्षक के रूप में होता है और उसकी भूमिका आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन आए थे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे। आई होपफुली आप सभी लोगों के आज क्वेश्चन पेपर छूटे नहीं होंगे। और जिन लोगों के यानी कि जो लोग लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में करते हैं और उन लोगों को समय की कमी होती है, तो वो लोग पहले क्वेश्चन अटेंड किया करें लॉन्ग, उसके बाद शॉर्ट, फिर वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और जिन लोगों का पेपर कैसा भी गया है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कि आज कोई भी समस्या आप लोगों को हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो अच्छी बात है, अगर हुई है कोई भी समस्या तो क्या हुई है ये आप लोग हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास तुरंत पहुँच जाए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास यानी कि थर्ड पेपर की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।